वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। तो हम कर रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स हम कर रहे हैं आपके एसआई के एग्ज़ाम के लिए। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक हमने क्या लिया है आपका एलसीएम। और एलसीएम में कल मैंने आपको बहुत कुछ करवाया था और उससे आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज आपको करवाने हैं। तो कल हमने एलसीएम की जो क्लास करी थी उसमें हमने आपको काफ़ी सारे फॉर्मूले और मेथड्स बताए थे, एलसीएम का बेसिक बताया था। आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और उससे पहले एक फॉर्मूला जो मेरा रह गया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से, तो उसको ज़रा मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर दो संख्याएं मेरे पास ए और बी हैं, गुणनफल यानी उनका प्रोडक्ट जो है ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? उन संख्याओं का एलसीएम इंटू संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम से आप समझते होंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसको हम शॉर्ट में लॉसअप लिखते हैं, और एचसीएफ जो होता है मौसअप यानी महत्तम समापवर्त। तो कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। इस वाले हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, दो संख्याओं का लॉसअप यानी आप समझ रहे होंगे एलसीएम 84 और मॉसअप यानी एचसीएफ 21 है। एलसीएम कितना है? 84, और एचसीएफ यानी मॉसअप जो महत्तम समापवर्त है वो है 21। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तब बड़ी संख्या कौन सी है? अब इसमें अनुपात दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, संख्याएं नहीं दी हुई हैं। अब अगर संख्याएं नहीं दी हुई हैं वही हमें फाइंड भी करनी है। ठीक है, एक तो हमारी जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल यानी क्या? प्रोडक्ट वाला। तो लॉसअप यानी एलसीएम होता है जो 84 दिया हुआ है, और मॉसअप यानी एचसीएफ है जो कितना है यहाँ पे 21 है। संख्याओं का रेशियो या अनुपात हमें गिवन है, संख्याएं हमें फाइंड करनी है बड़ी संख्या। तो बड़ी छोटी दोनों निकाल लेते हैं तो बड़ी पता चल जाएगा बड़ी कौन सी है। अब जब अनुपात दिए हुए हैं तो अनुपात के, जब आपने मेरी अगर मैथ्स की क्लासेस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि अनुपात जब हमें दिए होते हैं रेशियो तो हम कैसे संख्याओं को मान के चलते हैं। माना एक संख्या x है और दूसरी क्या है? 4x है, क्योंकि रेशियो क्या है? 1:4। तो हमने एक संख्या मान ली x, दूसरी 4x। अब फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, यानी x इंटू 4x इज इक्वल टू 84 इंटू 21, यानी संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या निकलेगा? आपका दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है? 4x² मल्टीप्लाई हमारा आया आंसर 84 इंटू 21 कर दिया, और लास्ट में जब सॉल्व करेंगे x² इज इक्वल टू 84 अपॉन में। ठीक है, अब 4 से 84 को जब हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आता है आपका? 21। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x² इज इक्वल टू 21 इंटू 21। अब x कैसे फाइंड करेंगे? जब x² इज इक्वल टू 21 इंटू 21 है तो x फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर क्या है? इज इक्वल टू के दूसरी साइड जब जाता है तो क्या बन जाता है? आपके अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 21। ठीक है, और अंडर रूट में अगर दो सेम संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका अंडर रूट क्या बन जाता है? वही संख्या, यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 21, क्योंकि 20 बार क्या है? अंडर रूट के अंदर 21 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 21। अब एक संख्या तो हमारी x आ गई है, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 4 इंटू एक्स, यानी 4x है ना, तो 4 इंटू 21, और दूसरा नंबर हमारा आ गया है 84। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 84, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आप टोटली देख रहे होंगे जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी उनके लॉसो और मॉसो का मल्टीप्लाई होता है। तो उसी की बेस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब थोड़ा अच्छे लेवल के अगर एग्ज़ाम होते हैं तो प्लेन क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा कि दो संख्याएँ दी हुई हैं उनका गुणनफल है, आप एक चीज़ निकालिए, तीन चीज़ दी हुई हैं चौथी निकालिए। थोड़ा सा घुमा फिरा के तो आपको अब एग्ज़ाम के लेवल बढ़ रहे
रहे हैं तो कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया है, संख्याओं का अनुपात दे दिया है। ठीक है, अनुपात से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार, जितनी मैथ्स की क्लासेस हमारी भी हैं, हमने आपको बेसिक्स धीरे धीरे करके सारे बताए हैं। और अभी तो हमारा टारगेट है कि आपको बेसिक करके ही तैयार किया जाए, क्योंकि 75 मार्क्स का मैथ्स है और 75 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं और मैथ्स हाई स्कूल लेवल की है। थॉरो स्टडी ज़रूरी होगी। अभी समय भी एग्ज़ाम के लिए है, तो आप बेसिक से अच्छे से करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अनुपात समानुपात भी आपके सिलेबस में है शायद, तो अनुपात आप कैसे करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, जब अनुपात दी हुई तो क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे के और फोर्स इस टाइप के हम मान के भी चल सकते थे। अब उसी फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन और है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट कितना है 4025 और उनका लॉस ऑफ यानी उनका जो एलसीएम है, लॉस ऑफ यानी जो एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती हिंदी में जिसे कहते हैं वो कितना 25। फाइंड क्या करना है, संख्याओं का एचसीएफ यानी मास ऑफ समापवर्ती। अब फॉर्मूला क्या है, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी 4025, संख्याओं का गुणनफल क्या है 4025 इज इक्वल टू उनका लॉस ऑफ और मॉस ऑफ। देखिए बहुत प्लेन क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यानी 25 इंटू मॉस ऑफ, यानी आप इसको एचसीएफ भी लिख सकते हैं। अब सिंपल आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे आप 25 को 4025 के डिनोमिनेटर में यानी 4025 अपॉन 25 कर देंगे और 25 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 25 इंटू 25 एकम 25 कम 25 आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर आ रहा है 161। डिवाइड में थोड़ा मिस्टेक भी हो तो पेन कॉपी लेके बुलाया गया आपको, मैथ्स में ज़रूर बैठिएगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस की मिस्टेक, कैलकुलेशन की मिस्टेक हमसे हो सकती है। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बनिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो टाइम का प्रेशर रहता ही है, इसलिए इसको ध्यान से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे पहले क्लास कराई थी उन्हीं पे मैंने आपको मेथड बताए थे कि इस तरह जब पावर हमारे पास होती हैं तो हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे निकालना है हमें एचसीएफ यानी मॉस ऑफ निकालना है। तो संख्याएँ क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2। तो हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन पावर होती है ना दोनों में, उनकी क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉमन पावर एक है 2 टू द पावर 3 दोनों में और एक कॉमन पावर है 3 टू द पावर 2। तो एक हो गया 2 की घात 3 और दूसरा 3 की पावर 2। तो ये इसका इस तरह से एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा अगर किसी को कॉमन निकालना नहीं आता है तो हम ये देखते हैं, थोड़ा इसको ओपन करके यानी फैक्टराइज करके एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसको एक्सटेंड करके विस्तार। 2 टू द पावर 3, क्योंकि 2 टू द पावर 3 दोनों जगह कॉमन है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी हम किसको एक्सटेंड कर रहे हैं 3 टू द पावर 4 को। तो 3 टू द पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। आगे अब जो दूसरा वाला पार्ट है 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 यानी 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2। तो 2 की घात 5 को मैंने तोड़ दिया 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 में और 3 की घात 2 क्योंकि ऊपर भी है तो इसको हमने छेड़ा नहीं है। अब कॉमन देखिए कौन कौन सी पावर आ रही है, एक तो 2 की घात 3 कॉमन है और एक 3 की घात 2 कॉमन है। तो जो कॉमन पावर्स हैं उनको हम एक बार लिख लेंगे कॉमन चीज़ों को, जैसे एक बार 2 की घात 3 लिखा और गुणा करके दूसरा जो कॉमन है 3 की पावर 2 लिख लिया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया और ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर आ गया जो ऑप्शन सी है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एलसीएम निकालना भी सिखाया है, तो आगे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एलसीएम एचसीएफ इनकी प्रैक्टिस आगे करते रहेंगे किस तरह से इनको निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं, 3 फ्रैक्शन है और इन फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है मॉस ऑफ यानी एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने आपको पावर करवाया क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में सारी डिटेल से बताया कैसे निकालते हैं। आज हम इनके क्वेश्चन करते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, पहले जो न्यूमरेटर है यानी अंश हैं उनका क्या करेंगे हम निकाल देते हैं एचसीएफ यानी मॉस ऑफ। किसी फ्रैक्शन का जब एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर यानी अंश का एचसीएफ डिवाइडेड बाय जो हर यानी डिनोमिनेटर में जो संख्याएं हैं उनका हम क्या निकाल देंगे एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर निकालेंगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर में निकालेंगे एलसीएम, ऊपर निकालेंगे अंश का और नीचे निकालेंगे हर का।
एक जगह HCF, एक जगह LCM। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। अब 4, 6, 8 का अगर HCF निकालना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 4 का गुणनखंड मैंने किया, ये 2 गुणा 2 आया है। 6 का गुणनखंड मैं करती हूँ तो 6 2 3 6, 3 एकम 3 हो जाता है। और लास्ट में 8 का अगर मैं करती हूँ फैक्टराइजेशन तो क्या आता है आपका 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, इस प्रकार ये हो जाता है। तो इसमें कॉमन क्या है, तो जो ऊपर का पहले नंबर का 2 है वो कॉमन है तीनों में, बाकी नीचे कुछ भी कॉमन, दूसरे नंबर का जो 2 है उसके साथ तो सेकंड वाले में कोई कॉमन नहीं है, लास्ट वाले 2 के लिए भी कोई कॉमन नहीं, और 3 के साथ भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ओनली 2, जो 2 है वो क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 का HCF यानी मसौप हो जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर की संख्याएं यानी हर की संख्याएं हैं 5, 8 और 25, 5, 8 और 25, इसका LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए क्या करते हैं, एक कॉमन टेबल बनाते हैं और देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है, सब मतलब जो हमारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं। तो अभी हमने 5 से स्टार्ट किया है, वैसे 2 से स्टार्ट कर सकते थे, 5 से स्टार्ट किया है। तो 5 का भाग जब 5 में देते 1 आता है, 8 में नहीं जाता है तो 8 को एज इट इज़ रखते हैं, और 25 में जब जाता है तो उसको 5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1, 8, 5 लिख लिया। अभी यहाँ पे हम आगे फैक्टराइज करने की इसको ज़रूरत है नहीं, वैसे आप 2 से कर सकते हैं आगे, और नीड नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें फैक्टराइज नहीं करना है, हमें पे काफ़ी सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई करके, ये 5, 8, 40, 5, 200, तो LCM आया 200, HCF आया 2, 2/200, तो आंसर आ गया आपका 1/100, यानी 1/100 क्या है, जो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं इनका HCF आया है। ठीक है, क्या करना था हमें, LCM और HCF जो फ्रैक्शन के हैं मैंने आपको फॉर्मूले अच्छे से बताए हैं। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ जानकारी ही ली थी, फॉर्मूले बताए थे आपको। अभी हम थोड़ा एक और बार कोशिश करते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आए तो डिटेल से आपके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका HCF निकालते हैं। पहले HCF किसका निकालना है, न्यूमरेटर यानी अंश की संख्याओं का। अंश की संख्याएँ कौन है, 4, 6 और 8। ठीक है, और 4, 6 और 8, यहाँ पे 25 बाय मिस्टेक 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 25 हम यहाँ पे से हटा देते हैं। अभी हम यहाँ पे 4, 6 और 8 का निकालेंगे। ठीक है, ज़रा इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ, अब 4 का 4, 6 और 8 का हम HCF निकालते हैं। तो 4 के हमने फैक्टराइज कर दिए, 2 और 2, 6 का हमने गुणनखंड किया 2 और 3, और जो हमारा लास्ट वाला न्यूमरेटर यानी अंश है वो कितना है 8। तो 8 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2। लास्ट में आपका क्या आता है, ये कॉमन क्या आएगा, केवल 2 है तीनों जगह कॉमन, तो जो 2 है वो क्या आ जाएगा इसका। अभी हमने 4 को लिखा 2 गुणा 2, 6 को लिख देते हैं 2 गुणा 3, और 8 को लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह निकालते हैं ना हम मसौपा यानी HCF। तो कॉमन सिर्फ एक 2 जो है वो सब जगह कॉमन है, बाकी कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी न्यूमरेटर 4, 6, 8 अंश की संख्याओं का HCF या मसौपा 2 आया है। अब क्या निकालना हमने, HCF तो 2 आ गया है। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर की संख्याएं यानी हर वाली संख्याएं हैं 5, 8 और 25, 5, 8 एंड 25, इनका LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। वैसे जब एक से ज़्यादा संख्याएं डिवाइड होती हैं तो ही हम कोशिश करते हैं, फिर भी आपको थोड़ा अगर किसी को ये लगे कि ऐसे नहीं होता है तो थोड़ा डिटेल करके देख लेते हैं। 2 से पहले स्टार्ट करते हैं, 5 डिवाइड नहीं होता है, 25 डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 8 डिवाइड होता है। 2 4 जा 8 और 5 और 25 एज इट इज़। फिर 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 आया, 5 और 25 हमने वैसे ही रखा। जिसमें डिवाइड नहीं होता है उसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। अभी 2 से डिवाइड हो ही रहा है तो अब 2 एकम 2 आ गया, अब हम 5 के स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 एकम 5, 1 एज इट इज आएगा, 5 1 जा 25, और लास्ट में भी 5 से अगर हम डिवाइड करें तो लास्ट में 1 1 1 तक अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट में 1 1 1 तक आप डिवाइड करते रहिएगा। सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने नंबर हैं, 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 5 200।
यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 क्या आ गया 200। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 200 आया है। न्यूमरेटर यानी अंश का जो एचसीएफ है मॉस ऑफ वो 2 आया है। फॉर्मूले में क्या करते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश का मॉस ऑफ डिवाइडेड बाय हर का लॉस ऑफ, तो 2/200 यानी 1/100 क्या आया है, जो भी फ्रैक्शन दिए गए हैं इनका मॉस ऑफ यानी एचसीएफ आ गया है। 2 बार मैंने आपको ये करवा के दिखा दिया है, अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है, आप डिमांड कीजिएगा, आपको वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दिए जाएंगे, आप हमें सॉल्व करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 32, 36, 45, 60 और 80 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। तो जो ये भाषा लिखी गई है इसका मतलब क्या है, हमें निकालना है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती। जब मैं आपको एलसीएम स्टार्ट करवा रही थी तो मैंने आपको एलसीएम की परिभाषा बताई थी। एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो क्या हो जाए, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो 32, 36, 45, 60 और 80 इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 2 16 32, 2 में 2 18 36, 2 45 में नहीं जाएगा, 2 30 60 और 2 40 80। ठीक है, डिवाइड करना है ना, 2 से फिर 16 को डिवाइड किया, 2 8 16, 2 9 18, 2 15 30 और 2 20 के 40। फिर 2 अभी चल रहे हैं 2 के टर्म, 2 चको 8, 9 डिवाइड नहीं होता, 45 डिवाइड नहीं होता, 15 भी डिवाइड नहीं होता है। तो अब हम करेंगे 2 ढाई 20, 2 10 जा 20। अभी 2 के और चलेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 9 एज इट इज़ लिख लेंगे हम, 45 भी लिख लेंगे और 15 भी लिख लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे 2 पंजे 10 कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, थोड़ा असुविधा होगी, आप अपना पेन कॉपी भी चलाते रहिए, उसमें आप अच्छे से कीजिएगा। आप देखिए, अब 2 को छोड़ देते हैं अब। ठीक है, बहुत लंबा चलेगा, 3 से स्टार्ट करते हैं। 2 लिखेंगे एज इट इज़, 3 3 9, 3 15 45, 3 पंजा आपका 15 होता है, 5 15 भी 3 से डिवाइड होता है ना, 3 5 और जो लास्ट का 5 है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लिया, आपको दिख रहा होगा लास्ट में। ठीक है, वो डिवाइड नहीं होगा। अब फिर 3 से कोशिश करते हैं, 2 लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, 1 5 ये और एक लास्ट का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 5 आएंगे यहाँ पे, लास्ट में 3 5 आएंगे। तो क्या है, 2 2 2 2 4 बार 2, फिर इंटू 3 3, फिर 2 1 5 5 5। हम चाहें तो अभी हम एक बार और इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करें ना, तो 5 से अगर हम करेंगे, देखिए मैंने 5 लिख दिया है, तो 2 को हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे क्योंकि 2 में जाएगा नहीं, 1 को भी। तो तीनों 5 अगर डिवाइड होते हैं 5 से तो क्या लिखेंगे, 1 1 और 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को और जो सबसे लास्ट में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 टाइम 4 टाइम 2 है, फिर 3 है 2 टाइम और फिर एक बार 5 है, फिर आपका 2 है लास्ट में और 1 1 1 है। तो ये सारे नंबर्स जब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16 और ये 5 2 जा 10, 160 और 160 और 3 3 9, 160 और 9 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 1440। यानी वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 1440, जो क्या है इन सभी संख्याओं का एलसीएम है। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी और परिभाषा देखी होगी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और एक और बार आपको अगर एलसीएम थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत अच्छे से सीख जाएं, आपको दूसरी कोई वीडियो ना देखनी पड़े, कोई और क्लास इसके लिए ना देखनी पड़े, तो एक बार हम अच्छे से और एलसीएम निकाल लेते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है वो यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो 32, 36, 45, 60 और 80। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 2 को लेकर, 2 से बहुत संख्याएं विभाजित हो रही थी ना, तो 2 का जब 32 में भाग देते हैं तो 16 आता है, 36 में देते हैं 18 आता है, 45 में नहीं जाता है, जब 60 में देते हैं 30 आता है और जब 80 में देते हैं 40 आता है। फिर से 2 को रिपीट करेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 45 एडजिट, 2 15 30 और 2 20 40।
फिर 2 को अभी रखते हैं, फिर 2 चको 8 हो जाता है आपके। फिर यहाँ पे 5 नोट कर लेंगे, 9 नोट कर लेंगे, 45 नोट कर लेंगे, 15 नोट कर लेंगे क्योंकि इनमें डिवाइड नहीं होगा, और 2 दहाई 20 आ जाएगा। फिर से 2 को चलाएंगे, अभी 2 के हैं भी, 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, यहाँ पे 45 लिख लेते हैं, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, और ये आएगा 2 पंजे 10। फिर से अब 3 का चलाते हैं क्योंकि 3 से बहुत नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 2 को लिख लेंगे ऐसी, 3 तियाँ 9, 3 15 45, 3 पंजे 15, और लास्ट में 5। अभी 3 का एक और बार डिवाइड करके देखते हैं, 2, हाँ 2 को लिख लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा आपका, 3 पंजा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और ये 5। अब एक बार और 5 करते हैं क्योंकि 5 से 3 नंबर है ना डिवाइड करने के लिए, तो 5 लिखते हैं, और ये आपका हो जाएगा देखिए 5 एकम 5 एकम 5, और इस तरह से ये बहुत सारे आपके सब देखिए 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, और मल्टीप्लाई अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, और 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, तो 160 बन जाता है। और 160 को 3 गुणा 3 9 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये कितना बन जाता है आपका, 16 नंबर 144, 1440। तो 2 बार मैंने आपको करके दिखा दिया, 1440 इसका आंसर आ गया। ये क्या है, इन संख्याओं वो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी उनका एलसीएम है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहता है। भाषा वही लिखी गई है, वो सबसे छोटी संख्या कौन है जिसे इन सब से डिवाइड करना है, निकालना तो इसमें एलसीएम है, लेकिन लास्ट की शर्त क्या है, प्रत्येक दशा में एक शेष रहता है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको आएंगे, चले ये ध्यान देना है कि सबसे बड़ी पूछा गया, सबसे छोटी पूछा गया, क्या पूछा गया है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है जो 6 7 8 9 और 12 से भाग देते हैं उसमें, और प्रत्येक दशा में कितना रहेगा, इसमें एक शेष रहेगा। ठीक, हम क्या कर लेते हैं, 6 7 8 9 12 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तरीका क्या है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, भाग देने की बात की गई है, एलसीएम निकाला। 6 7 8 9 12 का तरीका वही है, 2 से स्टार्ट किया, 2 3 6, 7 में भाग नहीं जाता है, जिस 2 चको 8, 9 में भाग नहीं जाता, 2 छक्का 12, फिर 2 को बढ़ाया है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, बाकी संख्याएं वैसे ही लिखी हैं। लास्ट में 3 से हमने इसको डिवाइड किया है, तो 3 से जब 9 को भागे, 3 3 और 3 एकम 3। अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है, 2 दूना 4 3 12, 12 से 84, 84 दूना 84 इंटू 2 इंटू 3, और लास्ट में ये आ रहा है हमारा 2 3 6, 6 को 84 से मल्टीप्लाई करते तो 504। ये आया एलसीएम। हमें निकालना है वह सबसे छोटी संख्या जिसे हम इनसे भाग देते हैं तो हमारा एक शेष रहता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि शेष रहता है इसलिए हम जो एलसीएम आया है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो हमारी जो संख्या आती है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है क्वेश्चन में, वो है 505। ठीक है, तो 505 को जब हम देखते हैं कि 1 शेष रहता है कि नहीं रहता है, हमारा आंसर 505 है ना, जिससे हमें भाग देना है तो 1 शेष बचना है। ठीक है, तो 505 को जब हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं सबसे पहले, तो 6 सॉरी यहाँ पे 4 है, इसको भी 5 कर देते हैं। पहले 6 से हम 505, आंसर 505 है, 505 को डिवाइड करके देखते हैं कि एक शेष बचता है कि नहीं बचता है। तो 6 को जब 50 6 48 और ये 25 आया है, तो ये 6 चको 24 बनेगा, और लास्ट में शेष 1 बच रहा है, यानी हमारा आंसर 505 जो आया है वो बिल्कुल सही है। जब हमने 6 से इसको भाग दिया तो 1 शेष रहा। इसी प्रकार अगर आप ट्राई करना चाहते हैं 7 8 9 और 12 से 1 शेष बचता है, तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तरीका क्या किया, पहले एलसीएम निकाला, क्योंकि प्रत्येक दशा में एक शेष रहता है तो उस एक को हमने एलसीएम में ऐड कर दिया। तो आज मैंने आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, कल एक और क्लास आएगी एलसीएम की, कुछ और टाइप के क्वेश्चन या इस प्रैक्टिस हम आपके लिए ज़रूर आएगी। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस सेशन के लिए अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं,
टेलीग्राम में हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप टेलीग्राम लिंक पे ही हमें सॉल्व करके भेज सकते हैं अपने आंसर, और नहीं तो आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके पास आसपास कोई छोटे बच्चे रहते हैं उनकी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक अवेलेबल हैं अच्छी वाली, तो नहीं तो हम आपको जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल निशा मैम @509 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास का वेट ज़रूर कीजिएगा।